हेलो एवरीवन। इग्नू के जून 2024 के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा? आपके मन में सबसे पहला डाउट ये आएगा कि सर अभी तो एग्ज़ाम्स ख़त्म भी नहीं हुए, तो रिज़ल्ट की बात अभी से क्यों करी जा रही है? इसके मैं आपको कुछ रीज़न समझा देता हूँ। देखिए, जनरली इग्नू के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसमें क्या होता है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए सभी कोर्सेज़ के, उसके 2 से 3 महीने के बाद सभी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आना शुरू होता है। प्लस सभी कोर्सेज़ का रिज़ल्ट सभी बच्चों का सभी सब्जेक्ट्स का एक साथ आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी से इग्नू के अलावा बीए कर रहे हो, तो बीए के सभी बच्चों का और बीए के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का जो रिज़ल्ट है वो एक ही डेट पर डिक्लेयर करा जाता है। लेकिन इग्नू में कहानी अलग चलती है, इग्नू में चीज़ें अलग चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो दिसंबर 2023 सेशन था, जो एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसका जो रिज़ल्ट का लिंक है 26 दिसंबर को एक्टिवेट कर दिया था इग्नू ने, 26 दिसंबर को। लेकिन इग्नू जब भी रिज़ल्ट की पहली अपडेट पब्लिश करता है तो उस अपडेट में 99% बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आता। सिर्फ कुछ ही 1-2% का जो रिज़ल्ट है, 1-2% स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है वो इग्नू डिक्लेयर करता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आप ये समझो, इग्नू के जो रिज़ल्ट हैं हमेशा से फेज़ मैनर में आएंगे। इग्नू जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है तो अपनी वेबसाइट पर जो रिज़ल्ट का लिंक होता है उसके साथ साथ ऊपर एक डेट पब्लिश कर देता है इग्नू। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो फर्स्ट टाइम होंगे यूज़र्स वो उनके समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये इग्नू की वेबसाइट पर आया हूँ, यहाँ रिज़ल्ट के सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे टर्म एंड के सेक्शन में जाता हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट रिज़ल्ट है ऑब्वियसली दिसंबर 2023 सेशन का है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए 21 जून 2024 को भी दिसंबर 2023 सेशन के रिज़ल्ट अपडेट हुए हैं। इसी तरीके से जो भी रिज़ल्ट इग्नू का आता है वो यहाँ पर सेशन लिखा होगा और लिखा रहेगा कि लास्ट इग्नू ने कब रिज़ल्ट डिक्लेयर करा था। तो एक तो ये चीज़ समझ लो आप लोग कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग फेज़ मैनर में आ गया। किसी दिन 2 सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट आ गया, किसी दिन 4 का आ गया, किसी दिन 6 का आ गया। इस तरीके से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। सेकंड थिंग इसकी, अब रिज़ल्ट डिक्लेयर होना कब शुरू होगा? अगर हम प्रीवियस सेशन से कंपेयर करें तो इस सेशन में 7 जून से आपके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तो मोस्ट लाइकली जुलाई के फर्स्ट वीक से आपको रिज़ल्ट के रुझान दिखना शुरू हो जाएंगे। रिज़ल्ट के शुरुआती जो अपडेट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी से आपको बात बता रहा हूँ, जुलाई के फर्स्ट वीक से जो भी रिज़ल्ट के लिंक अगर एक्टिवेट होते हैं तो उसमें 98 या 99% बच्चों के रिज़ल्ट नहीं आते। सिर्फ 1-2% के कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट इग्नू डिक्लेयर कर देता है। समझ में आ गई बात? और जब भी इग्नू रिज़ल्ट का लिंक एक्टिवेट करता है, पहला लिंक, उस लिंक के एक्टिवेट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल इग्नू ने 2 जुलाई को पहला लिंक एक्टिवेट करा, ठीक है, रिज़ल्ट का। तो 2 जुलाई को एज आई सेड 99% बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आएगा। फिर इग्नू क्या करेगा, उसके कुछ दिनों के बाद, मे बी 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद एक और नई अपडेट पब्लिश करेगा वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर आपको दिखाएगा इसी तरीके से। जैसे दिसंबर सेशन है, यहाँ लिखा रहेगा जून 2024 और यहाँ पर डेट लिखी रहेगी। तो मान लेते हैं पहला रिज़ल्ट 2 जुलाई को पब्लिश करा तो यहाँ पर 2 जुलाई लिखा रहेगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं 15 दिन के बाद 17 जुलाई को रिज़ल्ट पब्लिश करा, दिन यहाँ पे 17 जुलाई लिख कर आ जाएगा। और फिर 17 जुलाई को एक्चुअल में रिज़ल्ट की जो परसेंटेज है वो बढ़ना शुरू होगी। पहले जो 1-2% बच्चों का रिज़ल्ट आया था वो शायद अब 5 से 6% आ जाएगा। फिर जुलाई के लास्ट होते होते एक और अपडेट आ जाएगी इग्नू की, जिसमें और 10-15% बच्चों की रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से फेज़ मैनर्स में इग्नू के जो रिज़ल्ट हैं वो डिक्लेयर होते हैं। याद रखिए, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं, 4 हो, 5 हो, 8 हो, सभी का रिज़ल्ट एक साथ नहीं आएगा, अलग अलग फेज़ मैनर में आएगा। और मोटा मोटा आप ये समझो, अगर इग्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं लगभग जुलाई के आई थिंक 2nd वीक तक, तो मिड अगस्त तक आपके मैक्सिमम कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट हैं लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, ये डेट है। लेकिन जो रिज़ल्ट शुरुआती रुझान है 1-2% के साथ, वो आपको मोस्ट लाइकली जुलाई के फर्स्ट वीक ख़त्म होने तक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये मैं टर्म एंड थ्योरी एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था, जो थ्योरी पेपर आपने दिए हैं। असाइनमेंट के रिज़ल्ट की बात ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं, उनके लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो। थैंक यू।